हो गया सर। जी नमस्कार। मैं अजय यशपाल कपूर आप सभी का न्यूमरोलॉजी की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। ये न्यूमरोलॉजी क्लास जो है हम लोग बिल्कुल सिर्फ सिंपल ऑर्डिनरी मोबाइल नंबर्स के ऊपर काम नहीं करेंगे। इसके अंदर हम पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। हाँ, अलग अलग टेक्निक्स की बात करेंगे। लोशु ग्रिड क्या होता है, वैदिक क्या होता है, सर्वभद्र चक्र कैसे हम अप्लाई करते हैं न्यूमरोलॉजी में। हम लोग कैसे बात करेंगे, लाल किताब भी कैसे लग जाती है। लोग कहते हैं कि लाल किताब नहीं लगती, लाल किताब के कनेक्शन यहाँ पे बिल्कुल मैच करते हैं। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये सब चीजें हो क्यों रही हैं, क्या कनेक्शन है। तो हमने सभी चीजें बात करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द कंटेंट। तो जैसे कि हम सबको पता है कि सभी के आसपास मोबाइल नंबर होते हैं, सबके आसपास मोबाइल घिरा पड़ा है। एक नहीं, चार चार पांच पांच दस दस कनेक्शन होते हैं हमारे पास, राइट। तो इसमें तो कुछ पावर ऐसी होती हैं जो आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिपेल कर रही होती हैं। तो अब अगले 1 घंटे के अंदर हम सब चीजें पहचानेंगे, कौन से नंबर कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अजय यशपाल है, अजय कपूर है। और तकरीबन 6-7 सालों से मैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के काम में मैं हूँ। नाउ मुझे क्या क्या आता है, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स आती हैं। पढ़ाते पढ़ते याद है कि मेरे को तो ये भी आता है और वो भी आता है। जैसे कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी आप लोग जानते ही हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भृगु नंदी नाड़ी के बारे में से एक्सपर्टाइज और प्रेडिक्शंस लेते हैं। केपी एनालिसिस, लाल किताब, सर्वभद्र चक्र और पामिस्ट्री। पामिस्ट्री का कोर्स हमने भी थोड़े दिन पहले लॉन्च किया था, उसे वाइंड अप किया। बेसिक कोर्स अभी कल परसों टेस्ट हुआ था हमारा। और न्यूमेरोलॉजी भी कई तरह की होती हैं। तो ये वास्तु एक्सपर्ट और अब थोड़ा सा रमल के ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ, जल्दी रमल में भी आएंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि बर्थ का नंबर क्या होता है, मोबाइल नंबर की एनर्जी कैसे कैसे हम जज कर सकते हैं, कौन से नंबर की कंपेटेबिलिटी कौन के साथ में क्या है, ये सब चीजें जज करनी है। बोनस में हम देखें कुछ और चीजें भी। देखिए, सबके सब बड़ा ये टर्म यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी। व्हाट एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी इज? जरा सभी ने बहुत सुना है लोगों से कि फ्रीक्वेंसी होती है नंबरों के अंदर, या दुनिया में इधर से उधर की फ्रीक्वेंसी होती है। तो कोई बताएगा मुझे ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? आप लोग क्या समझते हैं फ्रीक्वेंसी से? मतलब यूट्यूब पे बहुत ज्ञान आता है, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी क्या है ये फ्रीक्वेंसी। एनीबॉडी, कोई भी बताएं मुझे प्लीज, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पीयूष जी, चेतना जी, रमेश जी, ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है? मतलब कहते हैं ना कि इसकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही हमारे साथ में, क्या है ये? जी देखिए, बात करेंगे तभी कुछ बात बनेगी। चेतना जी, लता जी, एनीवन, साध्या जी, सारिका जी, देखो कितने सारे लोग हैं हमारे पास में। मैं किसी का नाम बोलूं? तारसेम जी, सेखरी साहब, परी जी। सर फ्रीक्वेंसी मीन्स बार बार आता है नंबर। बार बार नंबर आने का मतलब क्या है? वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही, इसका क्या मतलब है? व्हाट डज इट मीन बाय फ्रीक्वेंसी मैच ना होना? या ये जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर हम बोल देते हैं कि हाँ बस एक जनरल कैजुअल नंबर आपने ले लिया? व्हाट डज इट मीन? मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट। सर ये साउंड फ्रिक्वेंसी जो है कुछ मतलब, जैसे हम अगर कुछ नंबर प्रोनाउंस करते हैं या अल्फाबेट प्रोनाउंस करते हैं तो अम, शायद मैं ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। नहीं, मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, जब भी हम कुछ भी ध्वनि क्रिएट करते हैं, जब भी हम कुछ बोलते हैं, अपने आसपास पानी की कुछ चीज रख लो। ध्यान से देखोगे तो पानी के ऊपर सरफेस के अंदर हलचल होगी। जो हलचल होती है वो फ्रीक्वेंसी यानी कि साउंड वेव की वजह से होती है। साउंड वेव लॉन्गिट्यूडल वेव होती हैं। जो पुराने चर्च बने होते हैं, पुराने मंदिर बने होते हैं, ये काफी सारी इकोस के ऊपर बेस्ड होते हैं। एवरी साउंड वी क्रिएट
जो भी हम खास तौर पे हिंदुस्तान में जितनी भी हम साउंड क्रिएट करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमने, हमारे सीनियर लोगों ने, ऋषि मुनियों ने उसके बारे में काफी स्टडी की हुई है। तो जितने भी हमारे पास में मंदिर है पुराने वाले, बारीकी का काम जो हो रखा है, वो सबके सब साउंड का इम्प्रेशन है पानी के ऊपर। जैसे कि अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर एक गोल चक्कर सा बना हुआ है, ये पानी की सरफेस के ऊपर बनाई हुई फोटो है। ये साउंड से क्रिएट होती है। आपने कभी श्री यंत्र देखा होगा, तो श्री यंत्र भी एक ध्वनि की साउंड है, जो कि ऑनलाइन उसमें हमको पानी के सरफेस पे दिखाई देती है। अब ये फ्रिक्वेंसी ना हमारे लिए बड़ी मायने रखती है, क्योंकि जितनी बार हम चीजें बोलते हैं, बात करते हैं, ये हमारे ब्लड में, पानी के अंदर एक छाप छोड़ती हैं। अच्छा, अगला क्या है? अब हम जैसे कि पढ़ते हैं कि 9 नंबर हैं, 0 से लेकर 9, 1 से लेकर 9 तक के। जीरो भी है, लेकिन जीरो को लोग नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। ये जीरो बाद में डिस्कवर हुआ, राइट? हम लोगों ने यूज इसको डिस्कवर किया बाय द वे, हमारे सीनियर लोगों ने। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो नंबर होते हैं, सबको पता है कि सूरज, पहला नंबर सूरज का होता है, दूसरा नंबर चंद्रमा का, तीसरा जुपिटर का, चौथा राहु का, पांचवा मरकरी का, छठा वीनस, शुक्र जानी की, और केतु 7वें नंबर के, 8वां नंबर शनि का, और 9वां नंबर मंगल का। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपका नंबर इसमें से कैसे हो, कौन सा है, कैसे पता चलेगा? कोई भी व्यक्ति जो जीवित है उससे एक रियल नंबर मैच करता है। तो आप से कौन सा नंबर मैच करता है इसमें से बताइए, कैसे पता चलता है आपको? आप में से कईयों ने न्यूमरोलॉजी कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, कई लोगों ने मुझसे ही पढ़ रखी है, कईयों ने सचिन सर से पढ़ी थी। तो क्या है न्यूमरोलॉजी में, आपका नंबर कैसे पता चलेगा? डेट ऑफ बर्थ से। करेक्ट, डेट ऑफ बर्थ से। और कैसे पता लगा सकते हैं? टाइम। हम्म, टाइम। हम्म, चलिए, जो भी है, जैसे कि हमारे पास में किसी का बर्थडे है 12 तारीख का आता है, तो 1 और 2 मिलाएंगे तो 3 आएगा। तो ये हमारे पास में जुपिटर आएगा। अभी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा इसको चलाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना बर्थ नंबर कैसे निकालना है, देखिए। ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 मिनट लेंगे। कॉपी पेन उठाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए कोई। रमेश जी, संदीप जी, शिंदे साहब, शिंदे साहब, मंजू जी। 17/11/1956। 17/11/1956। 17, 17 का 17 ले लीजिए। 1 + 7, 1 + 7 8। 8। तो 8 आ जाएगा शनि का। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति मान लो 5 तारीख को पैदा होता है, तो उसका क्या आएगा? टोटल मिला के 5 ही आएगा। 5, किसी भी महीने की 5वीं तारीख को पैदा होगा तो। फिर जो 23 तारीख को पैदा होगा, तो 2 और 3 पाँच। कितना आएगा जी? 5 आएगा, 2 और 3 जोड़ेंगे तो। ऐसे ही कोई 28 तारीख को पैदा होगा, तो 2 + 8 = 10। 10 बोले तो 1 + 0 1। तो ये आ जाएगा सूरज का। तो जैसे कि है ना, जैसे अभी सर ने बताया, उनका टोटल आ रहा था 8। ऐसी कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। आगे देखें। जब पहला नंबर आएगा तो ये सूरज का होता है। सूरज बोले तो सूर्य है हमारा सन। जो भी व्यक्ति 1 तारीख को पैदा होते हैं, 10 तारीख को पैदा होते हैं, 19 तारीख को पैदा होते हैं, या फिर 28 तारीख को पैदा होते हैं, तो उनमें सूरज के फ्रिक्वेंसी मैच करती है। इनके पास में ज्यादातर प्रॉपर्टी कौन सी होती है? लीडरशिप, अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस। जबरदस्त कॉन्फिडेंस होगा इन पर। ये मंत्री बनेंगे तो ज्यादातर ऐसे लोग मंत्री वगैरह बनते हैं, या किसी हायर पोजीशन पे बैठते हैं। फेमस अगर देखें तो कितने फेमस हैं, जो बहुत दुनिया में फेमस है। बिल गेट्स हैं, नेपोलियन है, बराक ओबामा है। इसका जो रंग आएगा गोल्ड और ऑरेंज आएगा। ये कलर हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंस रखेंगे। इनकी स्ट्रेंथ बताएंगे। जरा देखिए, मैंने नीचे स्ट्रेंथ भी लिखी है। जो ये बॉर्न लीडर होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव, और इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है कि कुछ कर जाएंगे। मतलब ये हरा, इनको कोई हराना आसान बात नहीं होगी। और लेकिन इनके साथ में दिक्कत क्या होती है? थोड़े से अकड़ू हो जाते हैं। क्यों अकड़ू हो जाएंगे? जिसके अंदर कुछ स्ट्रेंथ आएगी, जिसके अंदर खुद को लीड करने की पावर होगी, तो वो किसी और की डोमिनेंस या कुछ और बात सुनेगा नहीं।
तो इसलिए थोड़ी सी ईगो डेवलप हो जाती है, और खासतौर पे बाकी लोग थोड़े से डाउन होते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ज्यादा होते हैं, तो लोगों को लगता है कि इसकी ये कुछ ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, एक्स्ट्रा ईगोस्टिक है। और क्योंकि आप टॉप पर होते हैं, लीडर होते हैं, तो आप सबसे तो बात कर नहीं सकते, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा लोनली भी होता है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप ध्यान से देखो कि हमारे पास में इसके ये नंबर रहा, हमने इसमें क्या क्या देखना है, सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्या क्या देखनी होती है इसमें, अथॉरिटी होती है, लीडरशिप होती है, कॉन्फिडेंस होता है, रिकॉग्निशन होता है ना, गवर्नमेंट वाली चीजें जो होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होगी इनके पास में, रेपुटेशन होगी। कौन कौन से जानवर हम इसमें देखेंगे, लायन, टाइगर, घोड़ा, एलिफेंट, है ना, ये सारे सारे ऑक्स, ये सब के सब जो होंगे हमारे पास में, जो अपने तरह जो लीड करते हैं सभी सभी अपनी टीम को, ये सभी सभी इनके अंदर सूरज के ट्रेट पाए जाते हैं, है ना। रोस्टर बोले तो मुर्गा, लेपर्ड बोले तो वो तो सारी बिल्लियां सभी की सभी होती ही होती है। जो चिड़िया कौन सी होगी, ईगल, फॉकन बोले तो फॉकन, हॉक हॉक बोले तो बाज, पीकॉक, स्वान स्वान बोले तो हंस, गोल्डन ईगल, ईगल आ गई, काइट भी वो जो आ, जो ग्लाइड करती रहती है, ईगल, है ना। ये जितने भी गिद्ध वगैरह होते हैं, गिद्ध वल्चर, ये जो बड़ी बड़ी चीले वाली टाइप की होती हैं, दैट वन, ऑल ऑफ दीज बर्ड्स आर, ये सभी सभी सूरज को रिप्रेजेंट करती हैं। मान लो किसी घर में सूरज की किसी का सूरज बहुत बढ़िया है, तो हो सकता है कि कोई उसे चील कौवा उसे कोई चील या बाज उसके घर में कोई चीज दे के चला जाए, मेटल दे जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन कौन से फ्रूट्स इसमें काउंट करेंगे, मैंगो, ऑरेंज। अच्छा देखिए, मैं ना ये सब चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, जितने लोगों ने मुझसे पिछला अभी बेसिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया था, तो मैं एक एक टर्म के बारे में बात करना पसंद करता हूँ। ये एक एक चीज हमको ध्यान रखनी है। लोग नॉर्मली न्यूमरोलॉजी में सिर्फ दो चार पांच नंबर बता दिए कि ईगोस्टिक है, ये लीडर बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, उतनी बात करके आगे निकल जाते हैं। तो दिस इज लॉट्स ऑफ एनीथिंग, ये जैसे मैंने आपके सामने लिखा है सब कुछ, है ना। किसी को इसमें कोई कंसर्न है पूछने के लिए तो प्लीज पूछेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जो डिजीज की बात करते हैं, तो किसी का अगर वन नंबर बहुत खराब हो गया किसी कारण से, उसके बाद में चार का नंबर आ गया, सात का नंबर आ गया, तो उसके शत्रु अगर आ गए, तो हमारे को हेल्थ कंसर्न कौन से आएंगे, तो हेल्थ कंसर्न हमारे पास में आएंगे, एक मिनट कहाँ गया, देखिए, हेल्थ कंसर्न देखेंगे, जो दिल की बीमारी होती है, हार्ट प्रॉब्लम जो होती है, वो सूरज से आती है। ये लिख लीजिएगा, अपने साथ में नोट्स बना लीजिए। तो जो हार्ट प्रॉब्लम्स आएंगी वो इसकी आएंगी राइट आईज। वैसे तो आंखें, दोनों ही आंखें किसका रिप्रेजेंट करती हैं, सूरज को रिप्रेजेंट करती हैं, लेकिन हमारे पास में जो राइट आई होती है, दैट स्पेशली सिग्निफाइज सन। किसी को फीवर हो गया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, है ना, गर्मी लग गई, लू लग गई, सूरज का इश्यू, बुखार हो रहा है, सूजन हो गई है, या फिर पेट खराब हो गया है, गर्मी हो गई है, तो ऑल ऑफ दीज आर, जो एसिडिटी हो रही है, टेंशन बहुत बढ़ गई है, तो ऑल ऑफ दीज आर इंडिकेशंस ऑफ बैड सूरज। जैसे ऐसे लोग जिनके कुंडली में या जिनके बर्थ चार्ट जैसे आ गया, मान लो 1 4 आ गया, 4 इज एन एनिमी ऑफ 1, चार जो है 1 का एनिमी है। तो 14 नंबर जिनकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रहा होगा, यानी कि उनके सिर्फ बर्थ नंबर में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, ऐसे घर में रहे उसका नंबर 14 नंबर है, प्लॉट नंबर 114 है, 114 नंबर का हो गया, तो ऐसे लोगों के साथ में दिक्कत हो सकती है अगर मन खराब हो रहा तो, है ना। अच्छा, अब आगे देखते हैं, somebody ask कुछ, दिव्या जैन जी, दिव्या जी नमस्कार। सर नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, कहाँ है मैम, आप गायब ही हो जाती हैं। सर नहीं नहीं, गायब नहीं हो गई सर। मैं सच बताऊं, मैं भूल गई थी। मैं चलो सच कोई में बात नहीं, अब देखो जरा, जरा कंटेंट चल रहा है, इसको अपने हाथ से नोट्स बनाओ पहले फटाफट से, है ना। यस सर। चलिए, अब आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं, ये तो हमने सूरज की तो बात कर ली, अब चंद्रमा की बात करते हैं। तो चंद्रमा जो होता है हमारे पास में 2 नंबर होता है, चंद्रमा को हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 नंबर से, और
जो लोग 11 तारीख को पैदा हुए हैं, 2 तारीख को पैदा हुए, 20 तारीख को पैदा हुए या 29 तारीख को पैदा हुए, 29, तो उनका सबका बर्थ नंबर आएगा 2। इनमें चंद्रमा की सबसे खास बात होती है कि इमोशनल होता है और इंट्यूशन बड़ी जोरदार होती है। 2 नंबर इमोशनल है और इंट्यूशन बड़ी जबरदस्त है। महात्मा गांधी के बारे में सभी जानते ही हैं, 2 अक्टूबर। यस शाहरुख सर। खान भैया जी, मदर टेरेसा, ये सभी 2 नंबर के लोग हैं। लाल बहादुर शास्त्री 2 नंबर के हैं। आप ऐसे कितने लोग हैं जो 2 नंबर के हैं, जिनका बर्थ 2 को आता है, 12 या 29 तारीख को आता हो, 20 तारीख को आता हो? कौन कौन है? सर मेरा आता है 20 सितंबर। 20 सितंबर। तो हाँ जी। 20 सितंबर, तो 20 का मतलब 20। 20 20। आया हमारे पास में, 2 नंबर। यानी कि आप क्या हो गए, चंद्रमा का आपके अंदर प्रभाव होता है। आप चंचल बहुत हो सकती हैं, इमोशनल हो सकती हैं। इज दैट यस। सो? कैसा है? यस सर, है सर। हम्म। मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना? डाउन तो नहीं आ रही कहीं से भी? सर ठीक आ रही है। बढ़िया ना, चलो ठीक है। अब पिछले बार लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि डाउन आती है थोड़ी सी आवाज। अच्छा, ऐसे लोग की सबसे ताकतवर बात क्या होती है, सबसे स्ट्रेंथ क्या होती है? डिप्लोमेटिक होते हैं। इनमें केयरिंग नेचर होती है, माँ का बिहेवियर टाइप का होता है कि ममता होती है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, बड़ी केयर करेंगे लोगों की। ये लोगों को दवाइयां बड़ी अच्छी दे सकते हैं। और दिक्कत क्या हो गई, माँ जैसा बिहेवियर होने का मतलब क्या है, थोड़े से इमोशनल भी हो जाते हैं, मूडी हो जाते हैं। अभी मैं ये करूंगा, अभी मैं वो करूंगा, चंचल है ना। चंद्रमा चंचल, चंद्रमा पानी। तो इसलिए, और इनको ना ज्यादातर क्या होता है, दूसरों की अप्रूवल की बड़ी नीड होती है। दूसरा हाँ करेगा तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये थोड़ी सी मुझे थोड़ा सा खराब लगता है इस बात में। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना चाहिए व्यक्ति को। तो देखिए भैया, हमारे पास में, तो जैसा कि हमने कहा कि इनकी सिग्निफिकेंस होती है मदरली एनर्जी, है ना। कौन कौन से फ्रूट इसमें होते हैं, पानी जो इनको काउंट करेंगे, जैसे पानी वाले फ्रूट हो गए, कोई पानी वाले फ्रूट बताओ जिनमें सर पानी आता वाटर, हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नारियल, नारियल पानी हो गया सर एक तो। करेक्ट, एक करेक्ट, नारियल पानी आ गया। वाटरमेलन हो गया। 1 मिनट, कहाँ चला गया ये? मेलन, वाटरमेलन। वाटरमेलन हो गया, और नारियल पानी हो गया। करेक्ट। पियर हो गया, जैसे कि क्या होता है अपना नाशपाती, है ना। मस्कमेलन, नाशपाती। जी मस्कमेलन जी। बोले तो। ऑरेंज। ऑरेंज नहीं जी, ऑरेंज नहीं करेंगे। ऑरेंज खट्टा हो गया ना। ऑरेंज खट्टा हो गया, खट्टा केतु से। खट्टा बोले तो केतु से, है ना। और कौन से पौधे इसमें ऐसे होंगे? अच्छा, ग्रेप्स कई रंग के होते हैं। जो मीठे वाले होंगे, सफेद रंग के ग्रेप्स जो होंगे, दैट वन नॉर्मली कम पाए जाते हैं। इंडिया में कम होते हैं, चाइना वाइना टाइप की तरफ ज्यादा होते हैं वो, है ना। हम्म। अब आ जाओ, प्लांट कौन से होंगे? कमल का फूल। कमल का फूल जो होगा वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगा। वाटर लिली। वाटर लिली कमल जैसे ही छोटे छोटे पौधे होते हैं, घर में लोग उगा लेते हैं। छोटे छोटे कमल रंग बिरंगे होते हैं, लाल पीले नीले गुलाबी रंग के, अलग अलग रंग के होते हैं, बड़े प्यारे से होते हैं। वो कमल के कमल ककड़े होते हैं ना, जिसके माला पहनते हैं, 2-2 3-3 रुपए का आएगा। तो घर में कमल उग गट्टे जाते हैं। सर। हाँ जी। कमल गट्टे। कमल गट्टे। कमल गट्टे वहां से लेकर आ जाओ, उसका थोड़ा सा छिलका क्रैक कर लो, और उसको पानी में भिगो के रखो, थोड़े दिन में उग जाता है वो। जैस्मिन सर हो मैं गया। कर। सफेद गुलाब जो होता है, ब्राह्मी। एलोवेरा। एलोवेरा रिप्रेजेंट चंद्रमा। एलोवेरा क्यों, काफी वो है ना, जेल टाइप। लिली, यस सर। मोगरा, कुकुम्बर। और हाँ, चावल। चावल तो मैं भूल ही गया, चावल। सर फिर दूध भी आ जाएगा, दूध पानी तो है ही है। करेक्ट, दूध भी आ जाएगा, पानी भी आ जाएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चंद्रमा की तो। कौन कौन से जानवर हैं जो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं? गाय, खरगोश, बकरी, फिश भी, कुछ फिश होती हैं, डक। गाय गाय तो सर शुक्र को डोमिनेट वो करती है ना, रिप्रेजेंट करती है शुक्र को। गाय शुक्र को कैसे रिप्रेजेंट करती हैं साहब? सर गाय तो शुक्र का ही होती है, चंद्रमा क्या तो नहीं होगी ना वो। गाय कौन है?
गाय वैसे तो सर माँ ही, अगर माँ के रूप में देखा जाए तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करेगी ही करेगी। माता, गाय माता होती है ना। अब मेरे को दूसरी बात बताओ, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा माँ ही है। चंद्रमा माँ है। गाय कौन है? गाय भी नहीं, माँ। गाय ही गाय। माता है। आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूँ कि आप शुक्र कहाँ से पढ़ रहे हो। हाँ जी। जब हम चंद्रमा का उपाय करते हैं हाँ। ना, जब हम शुक्र का उपाय करते हैं तो उसमें हम हम्म। गाय को लेते हैं, और वो गाय जो होती है वो दूसरी होती है ना, कौन सी, स्लेटी वाली रंग की। एक तो होती है नील गाय, हम नील गाय की बात नहीं कर रहे। अ, देसी गाय जो होती है ना, वो चंद्रमा हाँ होती है जी। मैडम। अच्छा। देसी गाय चंद्रमा होती है। ठीक है सर। शुक्र जो होता है ना, हाँ। शुक्र के उपाय के लिए गाय का इस्तेमाल, गाय के उपाय होते हैं। गाय के उपाय होते हैं। लेकिन गाय शुक्र नहीं होती, ठीक गाय माता होती है। हाँ, लाल किताब में गाय का उपाय बताए जाते हैं उसमें। है। लेकिन ये कंफ्यूजन रहती है लोगों को। आपने ये चीज अच्छा। कहाँ पढ़ी थी, आपने कहाँ पढ़ी थी ये वाली बताओ, कि गाय शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी किताब में पढ़ा है? इसमें फल दीपिका में पड़ा हुआ है। फल दीपिका में पढ़ा है? हम्म। चलिए एक बार मैं दोबारा देख लूंगा जी। लेकिन मुझे तो पता है कि गाय माता होती है। और हाँ, माँ के, अगर हम उसको माता के हिसाब से देखेंगे फिर तो वो चंद्रमा को ही रिप्रेजेंट करेगी। नहीं, मैं तो क्या देखूंगा या दुनिया क्या देखेगी, छोड़ो। नहीं मैं नहीं, सिंपल क्वेश्चन, गाय अगर क्या है? हम, हाँ, ठीक है सर, ठीक मतलब मेरे को लगता है कि गाय को ले कोई पत्नी की तरह से कोई नहीं देखेगा, शुक्र पत्नी होती है। है। हाँ जी, शुक्र पत्नी होती है, चंद्रमा माँ होता है ना, जैसे चंद्रमा, तो उस हिसाब से अगर हम गाय माता बोलते हैं तो फिर तो वो चंद्रमा को ही मतलब कभी सुना है रिप्रेजेंट गाय, कर। गाय जैसी बीवी हो? हाँ, गाय जैसी बीवी तो मान लेता, हाँ। ऐसी हम्म। सौम्य हो जैसी गाय है तो वो और बात है, वो नहीं बिहेवियर हम देख लेते हैं नहीं कि नहीं नहीं सर, वो तो शुक्र ही होती है भाई साहब। गाय जैसी बहू होती है, गाय जैसी बीवी नहीं होती। सही है। है ना? कैसी हाँ जी। तो इसलिए तो सब ठीक चीजें है। ठीक भी नहीं होती जी दुनिया में। चलिए। ओके। थैंक यू। हाँ, और जो भी पानी पे विचरण करने वाली चीजें हैं, जैसे कि नाव हो गई, बतख हो गई, जो जो घूमते फिरते हैं, तो दैट वन इज कॉल्ड। और इसलिए जब हम लाल किताब में उपाय करते हैं ना, घोड़े का दूध पिलाते, घोड़ी का दूध पिलाते हैं। तो घोड़ी का दूध जो होता है, काली घोड़ी के जैसे कि जो उपाय होता है ना, वो ये वाला फंडा है। वो दूध है, दूध दूध हम ले रहे हैं चंद्रमा से। जब मल्टीपल चीजों का उपाय करना होता है, सूर्य हाँ। चंद्रमा का उपाय करना हो, तब ऐसा गड़बड़ होती है। तो जिस ठीक किसी है। का 1 2 गड़बड़ हो, 12 नंबर का हम्म। किसी का गड़बड़ आ रहा हो, तो हम उसको गाय का घोड़ी का दूध पिलाएंगे। है ना? ये सब चीजें ऐसे बनानी सर होंगी हमको, हाँ जी। कंफ्यूजन है सर, मतलब 12th हाउस की बात कर रहे हैं या 12 नंबर की ही आप बात कर रहे हैं? 12 नंबर की बात कर रहा हूँ। मैं भी ओके कुंडली के सर। हिसाब से बात नहीं कर रहा हूँ, 12 नंबर। अच्छा, ऐसे व्यक्ति के साथ में आप हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं? इमोशनल है तो डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी आ जाएगी, नींद की परेशानी हो जाएगी, नींद कम आएगी ऐसे व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति को वाटर स्वेलिंग, वाटर, पानी, पेट भर जाएगा पानी पी पी के। और हॉर्मोन्स थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं, मूड डिस्टर्ब रहता है ना? ये ध्यान रखिएगा। अगला आएगा हमारे पास में जुपिटर। जुपिटर जो कि 3 तारीख को पैदा हुआ, 12 को हो, 21 को या 30 तारीख को। तो जुपिटर के लोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि 4 डेट्स आ गए ना मंथ की, क्योंकि 4 डेट्स आ गई हैं। अच्छा, कौन कौन इसके बारे में क्या बात करेंगे? जुपिटर बोले तो हमारे पास में विजडम, पढ़ाने वाले, गुरु, ये सब के बारे में तो मुझे लगता है पता ही है। फेमस लोग कौन है 3 वाले? अमिताभ बच्चन है जी हमारे। वॉल्ट डिज्नी का जानते ही होंगे, वॉल्ट डिज्नी किसी बंदे के नाम से ही है। और इसके स्टोन्स कौन से होते हैं? सर पुखराज। अमिताभ बच्चन जी 11 11 है ना? हाँ जी। अमिताभ बच्चन 11 है ना शायद? जी हाँ, देखो, 11 ग्यारह ग्यारह अक्टूबर है, हाँ। अक्टूबर है। 11 अक्टूबर है। हाँ। 11 अक्टूबर है सर, हाँ जी। तो ओके, मेरे को फिर ये वाला, ये डाटा के बारे में देखो मैं कह दूं, ताकि हो सकता है कि मेरा गलती हो। ये गलती हो सकती है, मैंने इंटरनेट से निकाला था ये वाला तो। अमिताभ बच्चन जी ने मुझे बुलाया भी नहीं बर्थडे पे एक बार, तो मतलब ये डेट ऑफ बर्थ के बारे में मैं कुछ, क्योंकि मैंने इंटरनेट से निकाला है, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ।
एस्ट्रोलॉजी वाले कंटेंट के बारे में मैं श्योर हो सकता हूँ। हाँ, मैं इसको एक बार चेक करता हूँ, दोबारा डबल श्योर करूंगा। अच्छा, जो जुपिटर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं? बड़े ही जबरदस्त, और ग्रेविटी होती है इनको लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली, जो बहुत जोरदार लोगों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत उदार दिल के होते हैं, जहाँ रख ले, जब तेरे को जरूर चाहिए तो रख ले, ऐसे वाला बिहेवियर होता है इनका। और बस, लेकिन दिक्कत यह है कि ये ना मैनेजमेंट में होते हैं। जो जुपिटर वाले लोग होते हैं इनके पास में ना प्रॉपर्टी होती है मैनेज करने की, जिसकी वजह से ये लोगों को ना बड़े सब्जबाग दिखा देते हैं। अरे ये देख लेंगे, ऐसा कर ले वैसा हो जाएगा। मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज कैसे करवाओगे, किसी से काम कैसे करवाओगे? इनमें मैनेज करने की बड़ी क्षमता है। तो ये थोड़ा बहुत कभी कभार झूठ बोल देते हैं, जो कि इनके लिए अच्छी बात नहीं है, जो इनके लिए अच्छी बात नहीं होती। तो मैनेज करने के लिए ऐसे साम दाम दंड भेद करके कर लेंगे, और हो जाता है, और उस गाने में इनसे कुछ पाप हो जाते हैं। तो ये इनका एक ड्रॉबैक हो जाता है, तो दिक्कत हो जाती है ऐसे करने से। तो थोड़ा सा ना हाँ और ना वाला हिसाब किताब चलता है इनके साथ में। अच्छा, अब आगे देखते हैं। जुपिटर में और क्या क्या चीज होंगी, जरा बताएंगे कौन की जुपिटर के अंदर एनिमल कौन कौन से होंगे? बताएंगे कोई? जुपिटर में एनिमल होता है हमारे पास एलिफेंट। फ्रूट बताओ, पहले यहाँ पे फ्रूट लिखे हैं जरा स्क्रीन पर। फ्रूट बताओ। बनाना, मैंगो, मैंगो, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट बोले तो कटहल। जैक फ्रूट बोले तो कटहल। कटहल जो होता है किसका होता है? जुपिटर का होता है। बनाना बोले तो केला। अच्छा, कोई बताएगा बनाना क्यों होता है इसका? मैंने बताया था अपनी पिछले लेक्चर में, जो मैंने कोर्स लिया था। दिव्या जी, आपको मैंने बताया था, आप भी ऑनलाइन प्रेजेंट थे उस दिन। सर दिव्या जी भूल केतु के जाती हैं। कारण। के, सर केतु कहाँ से आ केतु के गया बीच में? कारण। केतु कहाँ से आ गया? नीलम जी, पीयूष जी, पूर्णिमा जी। सर बनाना का फूल होता है उसको, जो छोटे छोटे बनाना लगते हैं वो ऊपर ऊपर कलर कलर होते हैं येलो ना कलर। वो। सर पीला है इसलिए। नहीं, पीला होने की वजह से नहीं। गुरु का कलर भी तो वही होता है, येलो कलर। हाँ, वो कलर होता है। फिर तो जो गाय का घी है वो भी हम्म, पीले रंग का होता है। तो उसको तो नहीं कहते हम गुरु। गाय का जो घी है येलो कलर का होता ना। गुरु, yes। तो सर इसका गुरु मतलब मीन्स ऊपर उठते हैं। और करेक्ट। केले के छोटे छोटे केले होते हैं वो भी ऊपर उठते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ये किनकी आवाज है ये? ये मेरी है। नीलम जी। एक मिनट में कोई लैपटॉप ना ये हैंग हो जाता है। ये किनकी आवाज थी, किनकी आवाज थी ये? मेरी। नीलम, नीलम जी। नीलम जी की। हाँ जी, नीलम जी। सर आपने बताया था ये क्लास में। हाँ, मैं वही कहा कि ये वाला कंटेंट तो मैं ही बताता हूँ, कौन बता रहे हैं मेरे अलावा? मैं देखे जरा। देखिए, जो गुरु है ना, बात समझिएगा, गुरु जो होता है उसका काम है ऊपर उठना और ऊपर करेक्ट। उठाना। ज्ञान से हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान इन लोगों को गिरने से बचाता है। ज्ञान हमारे को गिरने से बचाता है। और केले जो होता है ना, जब केले का फूल आता है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है ऊपर की तरफ उठना चला जाता है। इसलिए इसलिए सारे के सारे ऊपर उठ रहे हैं। तो वो अपने से उठ रहा है, जबकि वो नीचे पैदा हुआ था। तो जो चीज जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी और ऊपर उठती चली जाएगी, ज्ञान आता गया, ऊपर उठता चला गया। तो दैट इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। दिव्या जी, कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर नहीं, बस अपने माथे पे हाथ मारे थे, कैसे भूल गई मैं, ये पता था। है ना? बात की थी हमने, शायद मुझे याद है आपसे बात हुई थी मेरी। ध्यान आ गया, मुझे हुआ था। तो जैक फ्रूट जो होता है, क्योंकि जुपिटर ना, जुपिटर एक बहुत बड़ा प्लेनेट है। बहुत बड़ा प्लेनेट, तो बहुत बड़े बड़े फ्रूट जो होंगे वो किसके होंगे? जुपिटर के होंगे। पीलापन भी है उसके अंदर, सारी प्रॉपर्टी आ गई, पपीता भी आ गया इसके अंदर, पाइनएप्पल हो गया। जो फिग्स होते हैं, फिग देखते हो जो फिग, फिग क्या होता है? अंजीर, अंजीर, अंजीर। है ना? अंजीर भी हमारे पास इसी की आ गई। अच्छा। सूरजमुखी का फूल भी आएगा जी। कौन? सूरजमुखी का फूल। तो वो फूल, अभी मैं पहले फ्रूटों की बात कर लें। फ्रूट, अभी फ्रूट चल फ्रूटों की रहे बात कर रहे थे जरा।
हाँ, अब जब पेड़ पौधों में बताओ कौन कौन से होंगे? पीपल, पीपल, पीपल बरगद, का पेड़, और अपना बरगद का पेड़, टर्मरिक, हल्दी का, हल्दी की हल्दी का। गांठें, हल्दी रिप्रेजेंट जुपिटर, है ना? जो तुलसी होती है पीली वाली, क्या नाम होता है? रामा, 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 रामा रामा। तुलसी, रामा तुलसी। मैंने ना हमारी वाली जो है वो अच्छी वो किताबें अच्छी पढ़ी हैं हमारी, उनको वोकेबलरी के लिए हमने रखा हुआ है, हमारी मैडम। मैं बीच में शब्द भूल जाता हूँ तो वो बीच में शब्द भरती रहती हैं। तो मैं फीस इनकी अलग से लूंगा, इनकी वाली जो होगी ना। सर हम्म। केसर भी आएगा? केसर आएगा। तो जो, अच्छा पहले देखो बरगद हो गया, पुराने जो बड़े बड़े ट्री होते हैं ना, दैट वन, वो सभी सभी किसके? नीम का पेड़, सैंडलवुड, ये सभी सभी किसके होंगे? गुरु जुपिटर के। के होंगे। अच्छा बताओ जानवर कौन कौन से होते हैं? एलिफेंट, काऊ, हॉर्स, ये सब बातें हमने कर ली शायद। बफेलो, ये जो बड़े बड़े होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्लेनेट, क्या हुआ? लॉयन कहाँ से आ गए? जुपिटर। फ्रॉग, फ्रॉग, फ्रॉग मैंने बताया था, लोग हैरान हुए थे कि जो फ्रॉग है वो मेंढक। कोई बताएगा मेंढक क्यों होता है? दिलीप जी, पांडे साहब, चैतन्य जी। वो गुरु जैसे बहुत देर बैठ चुपके से बैठता है, ये तो, और ध्यान बाद मग्न में समाधि जैसा। जैसा ये मुझे गुरु। ऐसा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट मेरी क्लास के सीक्रेट रिलीव कर रहे हैं सारी दुनिया को, है ना? है सर ना? आपने आपने पढ़ाया ही ऐसा है ना सर। देखो, देखिए, बात समझिए। गुरु कौन? देखिए, गुरु कौन? जो ध्यान लगाए, जिसको ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो, राइट? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एकाग्रता की जरूरत होती है। मेंढक अपनी एकाग्रता में इतना मगन हो जाता है कि उसे फर्क नहीं पड़ रहा कि आप उसे पानी में रख के उबाल दो तो वो मर जाता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता। ये बात तो पता होगी सभी को। मेंढक को पानी में रख के उबाल दो तो बाहर नहीं निकलता। तो मेंढक को इसलिए अपने ध्यान में मस्त कहते हैं, मग्न हो गया। इसलिए मेंढक भी हमारे पास में जुपिटर आएगा। नाउ जी, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन से पक्षी हैं जो हमारे पास में इसके होंगे? पीकॉक, स्वान इसमें भी आएगा। गूस, गूस क्या होता है? सर जो जैसे चूहे की तरह जो होता है, करेक्ट। चूहे की तरह ही हम्म, होता है ना, नींव को खत्म कर, चुचुंदर, है ना? चलिए अब आगे बात करते हैं। और सर मुझे, हम्म, सर एक डाउट है। बोलिए सर बोलिए। मुझे एलिफेंट का क्लियर नहीं हो रहा। सर एलिफेंट मैंने राहु में सुना है और महावत इसका मंगल में सुना है। तो सर लाल ये किताब में, एलिफेंट, लाल किताब में। तो सर मतलब अगर किसी का गुरु ठीक है या वो गुरु का काम कर रहा है तो वो एलिफेंट रख सकता है? फिर से कहिए एक ओके। बार, हाँ जी। फिर से कहिए एक बार, फिर से पूछिए। अगर किसी का गुरु सही है और वो गुरु का काम कर रहा है तो वो एलिफेंट रख सकता है? एलिफेंट जो होता है कई तरह के होते हैं। सूंड उठाया हुआ, सूंड रखा हुआ, प्रणाम करता हुआ, ऊपर रखा, प्रणाम कर रहा है, या फिर सूंड नीचे लटकाया हुआ है। दो बातें आ जी। गई। फिर आपके पास में एलिफेंट आएगा चांदी का, पीतल का। आप उसे पानी में रख रहे हो चावल, और या फिर उसे उसमें रख रहे हो पानी में या चावल के अंदर। तो सर ये ऐसी, पीले रंग का जो हाथी, जब हम हाथी रखेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट जुपिटर। और ओके जब थैंक। सफेद कलर का होगा तो, या फिर लेड मेटल का बना होगा, तो हमारे पास में वो राहु का आएगा। बेसिकली लाल किताब के जो कुछ हाशिए हैं, निशानियां जो बाकी एस्ट्रोलॉजी से थोड़ी सी अलग चलती हैं, कुछ कुछ। अब लाल किताब कहती है कि सारे के सारे, गाय को छोड़ के सारे के सारे जो शाकाहारी जानवर है वो खराब है। लाल किताब में साफ साफ पढ़ा है मैंने कि कोई शाकाहारी जानवर है, गाय को छोड़ दो तो वो सारे के सारे खराब है, घर में नहीं होने चाहिए, ना उनकी फोटो, ना उनकी, ना वो घर में होने नहीं चाहिए।
अब बताओ, आ गया? अब हाथी क्या है? शाकाहारी जानवर है। जी। ठीक। तो वो राहु को रिप्रेजेंट इसलिए करता है। देखो, लाल किताब में राहु को इसलिए कहते हैं जो खाता रहे खाता रहे खाता रहे, खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, तो दैट विल रिप्रेजेंट राहु। हाथी खाता रहता खाते रहता खाता रहता। लेकिन हाथी की याददाश्त बड़ी स्ट्रांग होती है। हाथी लीडर होता है, हाथी प्रोटेक्टर होता है, मैनेजर होता है। हाथी की याददाश्त है ना। हम्म। चलिए आगे देखें। तो हाथी अब जब यहीं पे ना कॉन्सेप्ट आ जाती है लाल किताब में एक और, मसनूही ग्रह की। तो एक प्लेनेट एक ही चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, दो तीन कॉम्बिनेशन आ जाती हैं। तो जब वो कहेंगे राहु, तो राहु तो सूर्य और शनि मिलाकर बनता है, जिसमें सूर्य के भी गुण हो शनि के भी गुण हो। तो इट्स ए कॉम्प्लिकेट थिंग। तो जब लाल किताब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे उस बारे में। अब किसी का जुपिटर अगर खराब हो तो क्या क्या प्लेनेट आएंगे बताइए, क्या क्या गड़बड़ आएंगी उसकी लाइफ में, हेल्थ इश्यूज क्या क्या आएंगे? सर उसका एक तो लीवर खराब होगा। हेल्थ, करेक्ट। वो मोटापा हो सकता है उसको, लीवर हाँ। इशू हो सकते हैं, और डायबिटिक हो सकता है। डायबिटिक हो सकता है, हाँ। हाँ, फैटी लीवर हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, सूजन हो सकती है। जो गट इश्यूज, जैसे कि हम किसी को कहते हैं कि गट गट पावर, वो क्या होता है? गट हेल्थ नहीं, गट पावर। अपने गट, गट की सुनो, वो क्या होता है स्टेटमेंट? लिसन टू योर गट। हाँ, गट पावर, गट स्ट्रेंथ, क्या वो टर्म क्या होता है? गट स्ट्रेंथ, गट पावर, मेटाबॉलिज्म। एक फ्रेज है। मेटाबॉलिज्म। नहीं नहीं नहीं, मेटाबॉलिज्म नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना गट, गट पावर से बता रहा हूं मैं अपनी। क्या होता है वो टर्म? गट फील। गट फीलिंग। गट फीलिंग, वो टर्म क्या होती है? गट फीलिंग। गट फीलिंग क्या है? वो जो गट्स होते हैं वो हम खाते, जो पाचन से आता है हमारे पास में, दैट रिप्रेजेंट्स जुपिटर। वो भी जुपिटर का पार्ट है। तो ये सब चीजें कहां से आ रही है हमारे पास? जुपिटर से। तो जिस किसी का 3 नंबर गड़बड़ होगा, जिस किसी का भी 3 नंबर अपने एनिमी प्लेनेट के साथ में बैठा होगा, तो उसको गट इश्यूज आएंगे। उसके पास में डिसीजन लेने की पावर वीक हो जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं 4 नंबर राहु की। 4 नंबर राहु की। तो राहु को 4 नंबर देते हैं। राहु क्या होता है बताइए, राहु क्या होता है? इल्यूजन, भ्रमित कर और देता। भ्रम। और सर दिखाई नहीं देता और चीजें होती रहती हैं। दिखाई दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, आप उसकी उसकी कोई शेप नहीं होती। हाँ उसकी कोई जी सर। शेप नहीं होती। पूर्णिमा जी, आप कुछ कह रही हैं? सर कैसे पता चलेगा कि मतलब एंटी है तीन का? मतलब वो मूलांक और भाग्यांक से ही पता चलता है, वही बोल रहे हैं आप? हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं कि किस किस के नंबर क्या क्या है। अभी थोड़ी और देर के नहीं, बाद में मैं, आपने जैसे बोला कि तीन जिसका एंटी रहेगा तीन जिसका वो। डिस्टर्ब होगा, तीन के साथ हम्म। में उसके एनिमी बैठे होंगे, हम्म। तीन के साथ में जिसका एनिमी बैठे होंगे, हम वो हाँ। बात करेंगे कि जब तीन के साथ में उसका एनिमी बैठ गया, कोई तीन के साथ में चार बैठ गया, हम्म। चार तो बैठ वो गया। चार मतलब वो मतलब पी एन डी के हिसाब से ही बोल रहे हैं ना, कि मतलब वही होता है ना एंटी में? वही देखते हैं या कुछ और देखते करेक्ट। हैं? हर एक प्लेनेट के अपने शत्रु हैं। तो तीन का हाँ। शत्रु चार। जब तीन हम्म। जब भी हम्म। परेशान हो जाएगा किसी भी अपने शत्रु की वजह से, तो उस व्यक्ति के गट इश्यूज हो सकते हैं, डिसीजन लेने की पावर कम हो सकती है। दैट सॉर्ट ऑफ। जुपिटर क्या सर है? मेरा क्वेश्चन जो है ना ऐसे हाँ। है कि जैसे हमारा पी एन डी, पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर जो होता, अगर वो एंटी अच्छा, होता मैं है। पीएनडी, आपने जो बोला वो मैं कोरिलेट नहीं कर पाया था कि आप पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट जो बात कर रहे हैं। यस। मैं शॉर्टकट थोड़ी सी कम समझता हूँ। ओके। हाँ। तो पर्सनालिटी और डेस्टिनी ही तो एंटी मतलब देखा जाता है ना कभी भी न्यूमरोलॉजी में। नहीं तो हाँ। नहीं, वो तो बड़ा ओके। ही अल्प ज्ञान है। वो तो ओके। बड़ा ही अल्प ज्ञान है। वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर की एक, छोटे छोटे बच्चों को बताना हो, छठी सातवीं क्लास की, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको बताना है कि बेटे तेरे को हम्म। न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, तो उसे क्या कहूँ मैं? ये दो चार बातें बता दूंगा। तो ये तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। तो मैं न्यूमरोलॉजी कराऊंगा तो मेरा, जब मैं न्यूमरोलॉजी कराता हूँ तो तकरीबन 3 महीने 4 महीने का कोर्स है मेरे पास में, सिंगल कोर्स। न्यूमरोलॉजी ओके। पढ़ाता रहूंगा कम से कम 4 महीने।
रोज क्लास की, डेली क्लास का। और ओके। मेरा कंटेंट यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने बड़ा बेसिक कोर्स किया है मेरे साथ में। आप पूछ के देखो, जब मैं बताता हूँ तो फिर मैं क्या क्या बताता हूँ, और एक एक चीज को कनेक्ट करता हूँ कि यही क्यों हो रहा है। तो ठीक है। आई एम नॉट जस्ट स्पीकिंग आउट, आई आई मीन इट, वट एवर आई एम सेइंग, उसका मेरे पास में लॉजिक होगा। अगर नहीं हम्म। हुआ किसी जगह पे, तो जैसे मैंने भी कहा कि अमिताभ बच्चन की मिस्टेक मेरे से हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ, तो वो मेरे को देखना पड़ेगा। लेकिन जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो मैं पूरा लॉजिक से आपके सामने रखूंगा। तो इट इज नॉट कि डेस्टिनी नंबर, आपका जो बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर है, वो दोनों आपस में मिसमैच हो रहे हैं, तो ना ना ना। आपके मोबाइल में नंबर आ रहे हैं, आपके घर के नंबर आप जो आपके साथ में गड़बड़ हो गया। मान लो किसी का 3 का बर्थ नंबर है और उसका घर का नंबर 4 है। हम्म। अब ये तीनों चार आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं कर व्यक्ति, रहे 3 नंबर का व्यक्ति, जब 4 के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो 4 बताओ क्या है? हैं। 4 चार राहु, राहु। छलावा है। डिस्टर्ब। अगर ये व्यक्ति ने राहु एक्टिवेट कर दिया, अगर इस व्यक्ति ने, 4 तो आ गया है, अब इसके पास में पूरा चांस है कि अपने राहु को एक्टिवेट कर देगा ये। जिस समय इसका राहु एक्टिवेट होगा, इसका 3 खराब हो जाएगा। यानी कि जिस समय ये क्या करेगा, दारू पिएगा, जिस समय ये नशा करेगा, सिगरेट पिएगा, तो दिक्कत हो जाएगी इसके हेल्थ को, इसको गैस्ट्रिक इशू आ जाएंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, किसी का बर्थ नंबर है 12, कोई 12 तारीख को पैदा हुआ, 3 तारीख को पैदा हुआ, 21 तारीख को पैदा हुआ, ठीक, और उसके घर के नंबर में 4 आ रहा है, मोबाइल में 4 आ रहा है, कहीं पे 4 है, तो यानी नेम कि में भी तीनों तो आ चार कनेक्ट हो सकता रहे है हैं। सर। नेम के टोटल में भी तो आ सकता है। नेम का टोटल में भी आ सकता है, करेक्ट। नेम के टोटल में भी आ सकता है, लेकिन नेम का टोटल ना बड़ा ही एक कंट्रोवर्शियल टर्म है। वो ओके। नेम का टोटल एक जैसे शेल्डन हो गया और पाइथागोरस हो गया, ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं कि कौन से वाले की बात एग्जैक्टली हर बार मैच करती नहीं करती। तो वो हर बार मैच नहीं करते, तो ये जो साइंस है ना नेम वाली, वो बहुत ही हम्म। ज्यादा, बहुत डिटरमाइंड और बहुत ही एनालाइज्ड नहीं है, इसलिए बहुत ओके। ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके बारे में आंसर नहीं आते, बट वी कांट गारंटी इट, उसकी गारंटी थोड़ी सी कम हो जाती है। बाकी मैं भी इस कोर्स में मैं उसे पढ़ाऊंगा उस चीज को, ठीक है जब सर, इसको आगे थैंक यू। चलेंगे तो वो सब हम पूरा डिस्कस करेंगे। जैसे कि लोग कहते हैं अपने नाम की स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, नाम की स्पेलिंग चेंज करते हैं ना, तो हम्म। नाम की स्पेलिंग चेंज करके, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होनी चाहिए। प्रोनाउंसिएशन अगर चेंज हो गई, तो नाम पहले मिथ्या हो जाएगा। खैर छोड़ो, उसको बात करते हैं, वो अलग सब्जेक्ट हो गया, अभी नहीं करेंगे बात, इसी में आगे चलेंगे, उसको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो 3 और 4 जब हमारे पास में साथ में आ जाएंगे, तो गड़बड़ होगी। 4 क्या है? छलावा। जैसे कि अभी देखो हमारे साथ में क्या हुआ, माया ने हम सभी के आसपास में जो हम कंटेंट को पढ़ रहे थे, जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे थे, उससे हमारे को डाइवर्ट कर दिया राहु की बात आते ही। और जब भी ये वाले टाइम पे क्लास लेता हो, तो हर बार मेरी क्लास में मेरा या तो पेन नहीं चल रहा होता, इसी टाइम पर ऐसा होता है, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास हर बार। चलिए, अब आगे बात करते हैं। तो राहु होता है छलावा, राहु की कोई शेप नहीं होती। राहु वो जो रंग छोड़ता हो। रंग छोड़ने वाले कौन कौन से होते हैं? रंग छोड़ने वाली चीजें बताओ, केसर के अलावा, जिनसे रंग छूटता हो। कोयला, कॉफी, चाय पत्ती, अरे रंग छूटता है। तो राहु के उपाय करने, तो इन सबसे उपाय करेंगे हम। सर कोयला सैटर्न कहेंगे हम। काला है तो इसलिए पत्थर जैसा कोयला जो होता है वो सैटर्न वाला होगा, लेकिन वो कोयला जो रंग छोड़ रहा हो, वो कोयला, वो जो सॉफ्ट वाला कोयला है, वो राहु है। कोयले भी कई तरह के होते हैं ना, जो एक हार्ड होता है, दूर से मारो लोगों की, दूसरे की आंख फूट जाए, वो शनि है। कोयला अगर मजबूत वाला है, तो कौन सा वाला है? जिसको हमने दूर से मारा, दूसरे की आंख फूट जाए, वो है शनि। और वो कोयला जिससे आप दीवार पे लिख सकते हो, वो कोयला क्या होगा? राहु। चाय पत्ती रंग छोड़ती है। यस सर। नील नील रंग छोड़ता है। जो पेंसिल से लिखते हैं, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? राहु होता है। लेड मेटल राहु होती है।
लेड मेटल राहु क्यों माचिस होती है? माचिस बॉक्स। मैच बॉक्स, हाँ ठीक है। जो लेड मेटल है वो राहु क्यों होती है? जी बताइए। घड़ी। हम्म। बताइए कोई। लेड मेटल। जब हम लेड एक ऐसी पेंसिल मेटल से होती है, लिखते हैं लेड की पेंसिल से, तो वो लिखने में कलर छोड़ता है। वो तो रंग छोड़ता चला जाता है, करेक्ट। जितने लोग स्कूटी चलाते हैं, जितने लोग स्कूटी चलाते हैं, उनके हाथ कार्बन जब लीवर डाइऑक्साइड। लगाते हैं तो हाथ काला हो जाता है। वो यस। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से बना जो हैंडल होता है। तो हम्म, एल्यूमिनियम में भी राहु के गुण हैं। एल्यूमिनियम एक वीक राहु होता है। अच्छा। एल्यूमिनियम में भी से भी हमारे हाथ काले हो जाते हैं। कभी हम्म, एल्यूमिनियम की तार लो, उसके ऊपर काम करो हाथ से, हाथ काला हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम में भी राहु के गुण होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए किचन के अंदर एल्यूमिनियम का यूज नहीं करना चाहिए। और हमारे कुकर ही हमारे घर में राहु के बने पड़े हैं, जिसके अंदर हम करेक्ट। पानी उबालते हैं। करेक्ट। तो किचन एल्यूमिनियम के अंदर पानी नहीं उबालना चाहिए। हाँ जी, है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट। अब हमारे पास में क्या होगा? राहु में कौन कौन से एनिमल होते हैं, बताएगा कोई? एनिमल कौन कौन से होते हैं? सांप। बिल्ली, बिल्ली, बिल्ली। बिल्ली। बिल्ली भी हो सकती है, हाँ ठीक बात है। लेकिन बेसिकली हम बिल्ली के अंदर राहु को हम कम काउंट करते हैं, उसके अंदर उसके अंदर सूरज के भी गुण आ जाते हैं ना। सूर्य के भी गुण होते हैं। तो बिल्ली इज नॉट प्योरली राहु। लेकिन सांप और वो क्या होता है, रंग बदलने वाला, रंग बदलने वाला क्या गिरगिट होता है? सब। गिरगिट, गिरगिट। गिरगिट। छिपकलियां। पूंछ वाले जो मोटी मोटी पूंछ वाले जानवर जो है हमारे पास में। क्रोकोडाइल। माउस। बिच्छू। चूहा। चूहा। चूहा पूछ। क्यों? पूछ है। पूंछ साहब, पूंछ अगर वो, चूहे की पूंछ मोटी नहीं होती। मतलब, चूहा केतु को रिप्रेजेंट कर सकता है, राहु को नहीं। ओके। है ना। मंगूस। केतु चूहे को जो चूहा होता है ना वो काटता है। कट अच्छा। कट कट कट। काटने ओके। वाले केतु हो गए, तो राहु नहीं हुआ। है ना साहब। हम्म। अच्छा, हम कहीं ना कहीं बेसिकली अगर आप काला देखोगे, बिच्छू। फिर से कही एक बार। सब आ सकती है ना, काले वाली काला चीटियां। बिच्छू होता है। एक मिनट, साउंड मिक्स हो गई मेरे पास में आते हुए, फिर से एक बार पूछिए। सर काला चीटी। वाला बिच्छू है। काला वाला बिच्छू तो मैंने कह ही दिया, बिच्छू तो है ही राहु। हम्म, बिच्छू राहु है। दिव्या जी क्या कह रही हैं आप? चीटी, चीटी बोल रही थी सर मैं। चीटी नहीं जी, चीटी नहीं। चीटी तो शनि के और मंगल की होती है। काली चीटी शनि की, लाल चीटी मंगल की। अच्छा, राहु की कोई शेप नहीं होती। बिना शेप की चीजें बताओ क्या क्या होती हैं? अमीबा देखा है? अमीबा पढ़ते थे आप? अमीबा। अमीबा होता है राहु। बरसातों के अंदर प्रोटोजोआ होते हैं, हमारे हमारे शरीर में आ जाते हैं, दिक्कत होती है तो हमारे को तकलीफ होती है, राहु की वजह से होती है। जब भी अब बरसातें शुरू होंगी थोड़े दिनों में, हम सबके पेट दर्द होंगे। वो जिसका राहु गड़बड़ होगा उसका पेट जल्दी खराब होएगा। ऑक्टोपस। दूसरी दूसरी बात, मकड़ी का ऑक्टोबस। जाला। ऑक्टोबस, जाला, बिखरी हुई चीजें, मिसमैनेज चीजें, राहु, मिसमैनेज चीजें। अच्छा, ये सारे नंबर्स हम क्यों बात कर रहे हैं? तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी में आता है, तो न्यूमेरोलॉजी में क्यों पढ़ा रहा हूं मैं ये? कौन बताएगा? मतलब पुराने जो मेरे से पढ़े हुए हैं बच्चे, वो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं बाकी दुनिया जो पहली बार मुझसे मिल रही है, मैं उनसे बात बाकी कर रहा दुनिया हूँ। जो पहली बार मुझसे मिल रही है, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। हाँ। हाँ। शिंदे साहब आप कुछ कह रहे थे? संजय साहब आप कह रहे थे? नहीं अभी तो मुझे ऐसा लग मेरे रहा है को मेरी इको आ टेंशन। रही है वापस आपके मुझे यहाँ ऐसा से लग रहा शायद। है मेरी इको आ रही है वापस आपके यहाँ से शायद। हाँ वॉइस रिपीट हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। और हाँ हाँ आपकी हाँ। साइड से आ रही शायद। और आपकी साइड से आ रही शायद। चलिए, अच्छा वो आगे बात मोबाइल करते पे किस तरह के लिए चेक करो। हैं। अच्छा, दो चलिए, जगह आप अच्छा चालू आगे करके बात करते हैं। रखूंगा इसलिए ऐसा अच्छा, हो रहा दो जगह होगा। आप चालू करके रखोगे हाँ। इसलिए ऐसा हो रहा होगा। हाँ एक हाँ। एक का वो एक का लाउड स्पीकर बंद वो कर दो लाउड आप। स्पीकर बंद कर दो आप। हाँ। हाँ। तो जी तो बताइए। जी बताइए। देखो, अभी देखो, डबल अभी डबल आवाज आ रही डबल थी। डबल आवाज आ रही थी।
टूथपिक टूथपिक नीचे नीचे। मैंने म्यूट कर दिया आप लोगों को, एक बार दोबारा ऑन कर लीजिएगा जब बात करते हो, है ना। चलिए, हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं राहु की बात कर रहे थे। तो जो भी मोटे वाले जो मोटी मोटी पूछे होते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, और अच्छा पानी जो बहुत ज्यादा खाते रहते हो, खाता रहता है, वो सारी चीजें क्या होंगी, राहु। ठीक है। अच्छा, दूसरा राहु जो होगा बड़ा ही, जिसका विशाल का टाइप का होगा, जो कि थुलथुले टाइप, हिपोपोटाइमस टाइप, है ना। मतलब कोई व्यक्ति आपको दिखे जैसे हिपोपोटामस टाइप का हो गया कोई, तो वो व्यक्ति जैसे एक रिक्शे पे एक ही आदमी आ रहा है, पेट ऐसे लटका हुआ है, पेट लटका हुआ है भाई साहब, अलग से ही पैंट के बाहर छलक रहा है, तो वो सब क्या हो गए, हाथ इतने मोटे मोटे से लटक रहे हैं, वो क्या हो गया, राहु का प्रभाव हो गया। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं हमारी लाइफ में। अच्छा, राहु से प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि बल्कि अनसुलझी सी हैं, पता नहीं चलेगा। बॉडी के अंदर ही जाला फैल रहा है, जैसा कि बॉडी के अंदर जाला कैसे फैल रहा हो, जैसे कैंसर हो गया हो, कैंसर बनना, अनियमित कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही हैं, अनियमित, कैंसर, कैंसर डेवलप हो जाएगा, ब्रेन फॉग हो जाएगा, किसी को हो सकता है जहर आ जाए किसी बॉडी में, किसी को कोई जहर पिला दे, किसी की मौत जहर से हो गई हो, या इन्फेक्शन हो रहे हो ढेर सारे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कोई ऐसी, कोरोना क्या आया था, राहु का चीज थी, जो कोरोना आया था वो क्या था, राहु का उपाय था, राहु का गड़बड़ था। अच्छा, और क्या हो सकता है जी, मरकरी, पांचवा नंबर, मरकरी, मरकरी क्या होगा, कम्युनिकेशन, मरकरी क्या होगा जी, कम्युनिकेशन, मरकरी होता है, सबसे खास बात समझिएगा, बात करना, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, तेज दिमाग, बनिया, बनिया बोले तो मरकरी, बुध, बनिया बोले तो मरकरी, कैलकुलेशन, गणित, जिस किसी के साथ भी पांच आ जाएगा उसके नंबर बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ जाएगी, प्यार, प्यार आ गया। अच्छा, मरकरी होता है बहनें, किसी की भी बहन, मेरी बहन, मेरे पापा की बहन, मेरी मम्मी की बहन, मेरे बेटे की बहन, मेरी बीवी की बहन, मेरे दादा की बहन, मेरे नाने की बहन, जो भी बहन आएगी वो सारी सारी मरकरी में आएगा। जब भी पांच किसी का भी डिस्टर्ब हो जाएगा किसी के भी नंबर्स में, तो आप मान के चलना कि कोई सारे आएंगी। मेरी बात समझ रहे हैं। बुद्ध का मतलब है हंसी मजाक करने वाला, बुद्ध का मतलब है हंसी मजाक करने वाला, तेज दिमाग, चतुर दिमाग, इसके बाद में टैलेंट भी बहुत सारे होंगे, गाना बजाएगा, कपिल शर्मा का शो मरकरी का खेल, मरकरी, ध्यान रखिएगा इसको। तो यानी कि जिसके पास में भी पांच नंबर का काम कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे भैया वो कॉमेडी शो कर सकता है, समझिएगा इसको। चैलेंज क्या आएंगे, क्योंकि ये बहुत सारा काम कर रहा है तो इसलिए फोकस नहीं होगा, आ रहा है। और एक्स्ट्रा प्यार मोहब्बत वाला तो किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट नहीं है। जब पांच गड़बड़ हो जाएगा तो ऑब्वियसली, पांच है क्या, सोचने समझने की शक्ति, तो जब पांच गड़बड़ हो जाएगा तो इसके पास में ओवर थिंकिंग का इशू आ जाएगा, ज्यादा सोचे, ज्यादा ज्यादा ही सोचने लग जाएगा, जो सोचेगा वो होगा नहीं, आउटकम नहीं निकलेगा। आप नोट्स बना रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्लेनेट, मरकरी को रिप्रेजेंट कौन कौन करता होगा बताओ, मरकरी का मतलब क्या है, बोलना, गाना बजाना, कौन कौन से पशु पक्षी गाना बजाते हैं, बोलते हैं, सर कोयल, पैरट। पैरट, पैरट। कोयल। मरकरी का कलर है हरा, मरकरी का कलर है ग्रीन, मरकरी का कलर क्या है, ग्रीन। तो हरे पक्षी, हरे पक्षी बताओ, पैरोट है। नहीं पता है मुझे। तो किसी को अगर पांच की पावर बढ़ानी है तो क्या करेगा,
किसी को 5 की पावर बढ़ानी है तो क्या करेगा बताओ? तोता पाल ले या तोता उसको उड़ा दे? हम्म। पालना नहीं है। उड़ाना है। पालना नहीं है, गुलाम नहीं बनाना है। गुलाम नहीं बनाना है। लोग पाल लेते हैं। घर पे तोते का खिलौना ले आओ। पालना नहीं है। अगर आपको मरकरी को की शुद्धता बढ़ानी है, मरकरी को कंट्रोल नहीं करना, मरकरी की गुणवत्ता बढ़ानी है, तो तोते को फ्री कर दो, आजाद कर दो। पालना नहीं है। कोई भी प्लेनेट को घर पे पालना नहीं होता। गाय को छोड़ के कोई शाकाहारी जानवर घर पे नहीं रखना। ध्यान रखिएगा। सर सर जैसे हम्म। किसी का मरकरी अगर डिस्टर्ब तो भी तोता छोड़ सकता है वो? हाँ, तभी तो। जिसका भी मान लो कि आपके किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में को 95 में पैदा हुआ है, 95 जी। में, तो मंगल जो है का सबसे बड़ा शत्रु है, कॉम्पिटिटर है जबरदस्त भयंकर। तो 9 और 5 साथ में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो इसका मरकरी खराब हो गया। तो 95 में पैदा होने वाला व्यक्ति, 59 में पैदा होने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? या 95 का घर का नंबर है, उसका मोबाइल का नंबर में 59 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को तोतों को फ्री करना चाहिए। तोते पकड़े कहीं से, तो मतलब ये नहीं कि जंगल से पहले पकड़ के लगा पे छोड़ दे, दुकान से नहीं। खरीदे और उन्हें आजाद कर दे। सारे के सारे पक्षी वैसे तो मरकरी के पार्ट में आते हैं। मरकरी होता है बच्चे, छोटे बच्चे जो कि औलाद पैदा ना कर पाते हों। अब छोटे बच्चों के पास में अभी औलाद पैदा करने की कैपेबिलिटी तो नहीं है, तो यस इसलिए सर। 12 साल से छोटे बच्चे मरकरी में काउंट होते हैं। जो हमारे पास में जो हिजड़े होते हैं, वो क्या होते जी। हैं? 5 नंबर। किन्नर वो दे नहीं आते रिप्रेजेंट हैं। 5 नंबर। मतलब वो नहीं जो जबरदस्ती आर्टिफिशियल हो गए, दैट्स ऑफ नॉट कैपेबल ऑफ प्रोडक्शन, फर्दर रिप्रोडक्शन, तो दोज विल बी कंसिडर्ड अंडर मरकरी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें बन जाती हैं। चलिए इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं, जरा मैं चीजें आज बताता हूँ मैं आपको। थैंक यू सर। आज मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, एक तो ना एक्चुअली में मेरे को बहुत सारे सर यहाँ पे चमत्कार दिखाने थे। सर ये वीडियो तो मिलेगी ना आपकी? हाँ मैम, सारी वीडियो मिलती है, हमेशा मिलती है, आपको पता ही है। नहीं, आज आप बोल रहे थे ना सर की नोट्स, आज मैं नोट्स नहीं बना रही ना, तो इसलिए मैंने पूछा, फिर बाद में ही बना लूंगी मैं। नहीं नहीं, वीडियो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है। मैंने आज सोचा था कि मैं यूट्यूब पे ही लाइव जाऊंगा। सारी वो सेटिंग पूरी हो गई, लेकिन पता नहीं कोई एडमिनिस्ट्रेशन राइट है वो उसने नहीं लिए, वरना इस समय मैं यूट्यूब पे लाइव होता। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है जो कि इसमें नहीं मिले। आई डोंट नो क्या है, वो देखता हूँ, उसको चेक करूंगा। हाँ, नहीं तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए वो यूट्यूब पे प्रेजेंट होती है हमेशा डायरेक्टली। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो हेल्थ इश्यूज क्या क्या होंगे इसमें मरकरी से? सर एक तरीके से मतलब ब्रेन में जैसे ब्रेन में जैसे बोलते हैं थक्का सा जम जाता है, जैसे बोलते हैं ना। जो हमारी नसें होती है ना, नसें, वो हाँ मरकरी नर्वस जी। होती है। सिस्टम। नर्वस 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 सिस्टम। सोचने सिस्टम। समझने की शक्ति, है ना, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो हो गया, बॉडी में कम्युनिकेशन करने के लिए नसें चाहिए, जो ब्लड को लेकर जाएंगी। आ गया किसका? 5 का। ये 5 है। अगर ये किसी का हकलाना 5 के, जैसे बोलने में, हाँ जी, बोलने में हकलाना। बोलने में हकलाना, ऐसे क्या होंगे? 5 और 7 कनेक्शन में होगा। 5 और 7 कनेक्शन में आ जाएगा तो अटक अटक के बोलेगा, रुक रुक के बोलेगा, घबरा जाएगा, कॉन्फिडेंस में डाउन आएगा उसके। और देखते हैं 6 नंबर, शुक्र। जो भी लोग 6 तारीख को पैदा हुए हों, 15 तारीख को पैदा हुए हों, 24 तारीख को, 15 बोले तो 15, 15 बोले तो 6, 24 बोले तो 2 और 4, 6। तो ये सारे सारे लोग कौन होते हैं? वीनस के होते हैं। हम्म, कोई मुझे बताएगा? आज तो खैर टाइम खत्म हो गया, आज मैं लिख भी नहीं पा रहा हूं, तो मैं डायग्राम नहीं बना पाऊंगा। अगली क्लास से हम पक्का करेंगे, कल से हम पक्का करेंगे। कोई मुझे बताएगा? आपने देखो कई लोगों ने बहुत जगह से न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, 6 नंबर को ही शुक्र क्यों कहते हैं? मतलब 5 को शुक्र कह सकते थे, 7 को शुक्र कह सकते थे,
ये नंबर का प्लेनेटरी के साथ में कनेक्शन क्यों है? सर आपने चंद्रमा के कारण। सर चंद्रमा के कारण। क्या चंद्रमा के कारण? सर चंद्रमा को भी माँ में लेते हैं और शुक्र को भी माँ में ले लेते हैं। शुक्र कहाँ से माँ में आ गई? सर माँ को भी शुक्र का ही वो दे देते हैं ना कि जैसे मतलब माता रानी के उसमें जाते हैं तो उसमें भी शुक्र को जैसे रेमेडी करनी होती है तो शुक्र में पत्नी भी आ जाती है, मतलब फीमेल आ गई ना सर। अब मेरी पत्नी मेरी माता की तो शत्रु होगी ना, सास बहू आपस में तो कलेश है। नहीं सर, नहीं है कलेश। बस चलो एक मिनट रुको सर जरा, एक मिनट रुको जरा, यहाँ पे बाकी दुनिया बैठी है, जरा पूछते हैं भी शुक्र को माँ का दर्जा कौन देता है? शुक्र तो पत्नी है, वो तो हाँ, पत्नी। पत्नी माँ कैसे हो सकती है, माँ पत्नी कैसे हो सकती मतलब है, ये वो तो मेरी, अंडरस्टूड है। हाँ मेरे से तो मेरे बच्चे की माँ हो सकती है, मेरी माँ तो नहीं हो सकती है। शुक्र तो राक्षसों का गुरु है ना सर। राक्षसों का गुरु है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरा कंसर्न ये था, जो मेरा क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। तो पहली बात तो देखो जी, सारे के सारे ना नोट्स बिल्कुल ठीक रखो, पुख्ता रखो। ये जब तक कॉम्बिनेशन ठीक नहीं होंगी, हम सही नॉलेज नहीं रखेंगे, तब तक सारा ज्ञान उल्टा सीधा होता रहेगा। फिर हम लोगों के पीछे भागते दौड़ते रहते हैं, फिर हमें लगता है कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। इसलिए एक एक चीज पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये सारा लिख कर भी दूंगा। चलिए अब आगे बात करते हैं, फिर से बात करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जितने लोगों ने कई जगह से न्यूमरोलॉजी पढ़ी और बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, तो एक नंबर को सूर्य क्यों कहते हैं? 2 नंबर चंद्रमा क्यों है? चंद्रमा का नंबर 2 होता है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, बट क्यों 3 नंबर जुपिटर का क्यों है? जुपिटर का नंबर कोई और क्यों नहीं दे दिया? 9 क्यों नहीं दे दिया? 1 क्यों नहीं दे दिया? 9 नंबर को मंगल क्यों कहते हैं? तो जितने लोगों ने भी दुनिया भर में न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, कई किताबें पढ़ी होंगी, तो कौन बताना चाहेगा मुझे कोई भी प्लेनेट सर का नंबर ये क्यों है? सर मेल और फीमेल के कारण, क्योंकि कुछ प्लैनेट मेल है कुछ फीमेल है, तो इसलिए सर मैंने बोला था 2 और 6 को, इसलिए मैंने उसमें लिया था कि इनकी जैसे बाउंडिंग की मैम दोनों मैं आपकी फीमेल बात में। ही नहीं कर रहा हूं, अब मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि 2 नंबर को चंद्रमा क्यों कहते हैं, 6 नंबर को शुक्र कहते हैं? 6 नंबर शुक्र क्यों है? मोटी मोटी बात बताऊं, बचपन में सबने स्टार देखा था, बनाया था सबने। आज सबने स्टार कैसे बनाया था? बताओ मुझको। ट्रायंगल बनाया था, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ, 2 ट्रायंगल आपस में कनेक्ट कर दिए थे। कितने कोने होते हैं उन दो, उस स्टार के जो सितारा बनाया था अपने बचपन सबसे पहले? 6 8? 6 6? 6। 6 आएगा। वो 6। 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल नीचे की तरफ, एक ट्रायंगल उल्टा कर देंगे, तो 6 कोने आ हम्म। गए। जो हम्म। शुक्र होता है वो सितारा होता है, सबको पता है। दूसरी बात, यस। दूसरी बात, शुक्र रिप्रेजेंट्स परफेक्शन। शुक्र रिप्रेजेंट्स परफेक्शन। जिस व्यक्ति का शुक्र डिस्टर्ब है, वो परफेक्शनिस्ट नहीं होगा। अगर आपको अपनी लाइफ में चीजें परफेक्ट चाहिए, तो शुक्र को ठीक करना जरूरी है। जिसका शुक्र खराब है, वो गंदा बंदा चलता फिरेगा, बिखरे हुए कपड़े, बाल बिखरे हुए, पता नहीं कब दाढ़ी बनाई थी, कब शेव करी थी। जिस व्यक्ति का शुक्र खराब है, उसकी प्रेजेंटेबिलिटी बिल्कुल बर्बाद है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि दाढ़ी बनाना, दाढ़ी किसी की दाढ़ी बड़ी है तो शुक्र खराब हो गया। दाढ़ी रखिए लेकिन प्रॉपरली मैनेज की हुई है। प्रॉपरली मैनेज दाढ़ी भी बढ़िया शुक्र की पहचान है। दाढ़ी अगर बड़ी है और ऐसे बिखरी हुई है, तो खराब शुक्र की पहचान है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? कपड़े बिल्कुल टिप टॉप चमचमाते हुए कपड़े, सबसे ज्यादा चमकने वाला कपड़े का रंग कौन सा है? सबसे ज्यादा चमकने वाला रंग कौन? गोल्डन कलर। सबसे ज्यादा चमकने वाला रंग? वाइट सर। वाइट। वाइट, सफेद रंग, शुक्र का रंग सफेद। शुक्र का रंग सफेद।
चंद्रमा का रंग दूधिया, चंद्रमा का रंग दूधिया। चंद्रमा का रंग भी वाइट होता है, लेकिन कौन सा वाला? ऑफ वाइट। चंद्रमा का रंग होगा ऑफ वाइट। शुक्र का रंग क्या होगा? व्हाइट। फुल वाइट। चमचमाता वाइट, बिल्कुल वाइट, चम शाइनी बिल्कुल शाइन। शाइनिंग वाइट, है ना, जेट वाइट, डायमंड टाइप्स, जोर से चमक रहा है। वो याद है अमिताभ बच्चन की पिक्चर में सफेद रंग पहन के आता है, दैट वन। अच्छा, अब आगे अच्छा, देखते हैं। अब आगे देखते हम्म। हैं। अच्छा, शुक्र में और अच्छा, क्या शुक्र खासा में और करके क्या परफेक्शन है? परफेक्शन है? शुक्र में परफेक्शन आ गई, प्यार मोहब्बत आ गई, ये सभी तो जानते हैं शुक्र क्या होता है, बीवी को कहते हैं। और दूसरा, ये, अच्छा गड़बड़ कब होगी? जब शुक्र की गड़बड़ हो जाए, शुक्र खराब हो जाए, तो ये व्यक्ति ना जरा सी भी मेहनत करना पसंद नहीं करेगा। मतलब गरीब है लेकिन राजा की तरह रहेगा, गरीब होने के बाद भी राजा की तरह रहना। शुक्र का मतलब जिसको अपनी अपनी समझ हो पूरी की पूरी। लेकिन जो गरीबी की रात में रह रहा है, लेकिन ऐसे चल जा भाग जा, मेरे को काम नहीं चाहिए, मेरे को काम पे नहीं जाना, तो वो दैट वन, है ना। या फिर कुछ ज्यादा ही लोगों की मेहनत करने लग जाए, दूसरों की मेहनत में, दूसरों के लिए काम में घुसा हुआ है, दूसरे काम को अपना ही मान लिया, मैं ही हूं, ये काम मेरा ही है, तो दैट वन इज शुक्र। अच्छा, अब आगे चलते हैं। केतु क्या होता है जी? कटिंग केतु, सर। केतु बोल तो कट, स्पिरिचुअल, डीप एनालिस्ट। एनालिसिस। केतु कट नहीं होता, ये ना थोड़ा सा हम रिसर्च। गलत बात कहते हैं। केतु इज सर नॉट रिसर्च। कट। हाँ, रिसर्चर। केतु एक ऐसी चीज है जिसने लाइफ में सब कुछ कर लिया है। केतु क्या है? जिसने सब कुछ कर लिया है, अब उसके लिए कुछ नयापन नहीं है। केतु क्या है जी? जिसने सब कुछ कर लिया है, डीप रिसर्चर है। जो आप उसे अभी कर रहे हो ना, जो चीज आप सीख रहे हो, वो करके बैठा है, 1000 बार करके बैठा है, उसके लिए कुछ नया नहीं है। तो वो चीजों से डिस्कनेक्ट होता है, अरे इसमें क्या ही बात है, तो कोई भी कर लेगा, बच्चा जल्द भाग जा, मैं नहीं कर रहा। उसकी माइंडसेट ऐसी होती है, तो इसलिए वो डिस्कनेक्ट हो जाता है लोगों से, हर एक चीज से। तो केतु एक बहुत बड़ा योद्धा है, केतु एक बहुत बड़ा योद्धा है, और इसीलिए मंगल का परम शत्रु है। आई रिपीट माई वर्ड्स। केतु ने सारे गुण, सारी कलाएं सीख रखी हैं, और हमेशा सीखता रहता है, हमेशा सीखता रहेगा। हमेशा सीखने वाला कौन? चेला, शिष्य। तो केतु हमेशा चेला होगा। तो जिस व्यक्ति का टोटल नंबर कभी भी 7 आ रहा हो, बर्थ नंबर 7 आ रहा हो, या फिर डेस्टिनी नंबर 7 आ रहा हो, तो ये व्यक्ति क्या करेगा? हमेशा रिसर्च में लगा रहेगा। 7 नंबर को पैदा होने वाला, 16 नंबर को पैदा होने वाला, 25 तारीख को पैदा होने वाला, तो ये सभी क्या होंगे? ये सभी क्या होंगे? केतु। केतु बोले तो चेला, सीख, हमेशा सीखता रहेगा। ये बहुत बड़ा एक्सपर्ट होता है, लेकिन एक्सपर्ट होने के चक्कर में ये किसी भी काम में हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सीख चुका, बोर हो चुका चीजों से। तो जब ये चीजों से बोर हो गया है, कोई एक्साइटमेंट नहीं बची इसको, नो एक्साइटमेंट लेफ्ट, नथिंग न्यू इज देयर, तो केतु कहलाएगा। जो व्यक्ति पुराना है, उसके बाल सफेद होंगे, 2 रंग के होंगे, तो ड्यूअल कलर, ड्यूअल पर्सनैलिटी केतु, डबल पर्सनैलिटी केतु। केतु बोले तो कुत्ता, केतु बोले तो कुत्ता, याद रहेगा, है ना। याद केतु रहेगा बोले सर। तो चलने फिरने वाला, चलता फिरता, डंडा, झंडा, झंडा केतु को रिप्रेजेंट करेगा। काटने वाली चीज, काटने वाली चीज ना, जिनका सब जो वॉरियर है ना, लड़ाका है, खून कर देगा, खून निकालने वाली चीज, काटने वाली चीजें केतु। चूहा, दांत से काटेगा, जो दांत हो गए दांत, केतु, दांत से काटना। ठीक है, चलिए आगे देखें। अच्छा, केतु में एक चीज और बताऊंगा मैं, क्या वो कहते हैं ना, सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, वो केतु का इशू है। सोच गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं, वो केतु की ही बात है। अब आगे बात करते हैं शनि की।
शनि क्या होता है जी? डिसिप्लिन, कर्मा, है ना, काला रंग, ये सब तो पता ही, शनि के बारे में तो सबके सब जानते होते हैं कि बट के शनि होता है दीवार, शनि होता है पत्थर, शनि होता है जी पत्थर, शनि होता है जी दीवार। दीवार, काला रंग, काले तिल, सरसों, कोई भी तेल, घी नहीं, तेल, घी नहीं कह रहा हूं, तेल कह रहा हूं। ऑयल, चाहे खाने वाला तेल, चाहे वो पेट्रोल में डालने वाला, पेट्रोल भी ऑयल वो कहलाएगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक हो गए, और क्या होते हैं? प्लास्टिक, मेटल, मशीन, गरारियां। अच्छा, इसमें और कौन कौन सी चीजें हम काउंट करेंगे? जानवर कौन कौन से काउंट होंगे बताइए? भैंस, काली भैंस ना, गधा क्योंकि मेहनत बहुत करता है, बहुत मेहनत करता है। कैमल, ऊंट, कुत्ता, और वो भी काला, दो रंग वाला नहीं, काला कुत्ता, बेसिकली काला रंग। चूहा जो होता है बहुत मेहनत करता है। लैब रैट, लैब रैट बहुत मेहनत करते हैं, तो ये भी केतु जो होंगे शनि के भाई हो गए, शनि के ही सर चूहा, हाँ जी। चूहा, केतु, केतु बोला ना आपने? हाँ, चूहा केतु बोला। हाँ, क्या क्या क्या? चूहा। काटने वाले जो गुण आएंगे वो किसके होते हैं? केतु के होते हैं। तो चूहा भी काटता है, राइट? तो चूहा केतु भी है, और चूहा शनि भी है, क्योंकि चूहा मेहनत बहुत करता है। मेहनत करने वाला भी केतु, शनि, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो, अब देखो शनि। ना, वो शनि। अब पूरे चूहे ने गणेश जी को पूरे को उठा रखा है, दैट वन। जो भी मेहनत कराओगे, जरा मुझे बताओगे मेहनत करने वाला कौन? बैल या सांड? बैल या सांड? सर बैल। बैल। बैल, बैल। बैल, सांड नहीं। और सर मजदूर भी हो गया, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते, कंस्ट्रक्शन का जो काम करेक्ट करते हैं। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। तो जो हमारे पास है बैल है ना, बैल, बैल जो मेहनत करता है, कोलू का बैल, वो क्या होता है? शनि। कोलू का बंधुआ बैल। मजदूर शनि, रेस्टोरेंट में काम करने वाला शनि, आपसे नीचे की पद्धति पे रहने वाला, नीचे के लेवल पे रहने वाला व्यक्ति, शनि। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई, आपका जूनियर जो आपका सब ऑर्डिनेट है, दैट वन इज शनि। अरे, अच्छा, दूसरा, अब हमारे पास में क्या होगा? हेल्थ कंसर्न क्या होते हैं? शनि लंगड़ा के चलता है, शनि शनि चलने वाला। तो जो भी लंगड़ा के चलेगा, शनि अगर गड़बड़ हुआ, 8 नंबर अपने शत्रु के साथ में होगा, तो ये व्यक्ति को चलने में तकलीफ आएगी, जॉइंट पेन रहेंगे। क्या होगा? जॉइंट जॉइंट। पेन रहेंगे। आ रहा है? यस सर। तो जॉइंट पेन रहेंगे। जॉइंट पेन में जैसे कि आपने देखा होगा, चलने फिरने में तकलीफ किस किस को होती है? L4 L5 जंक्शन में दिक्कत आती है। वो कौन सी बीमारी? साइटिका। साइटिका बड़ी फेमस है, साइटिका चलती है। तो साइटिका क्या है? शनि का इशू है। शायद आप में से कई लोग परेशान भी होंगे साइटिका से। यस सर। क्या दिव्या जी, आप भी? हाँ जी सर। अरे तेरी, शनि गड़बड़ है, शनि गड़बड़ है, शनि शनि शनि। शनि चंद्रमा के साथ है, और सर वो टाइम में केतु के साथ है। हम्म। लेकिन अब जब से ये केतु का काम किया है ना सर, जब से मैं इस रिसर्च में आई हूँ, जब से बहुत बेनिफिट है। मतलब मैंने कोई टैबलेट्स नहीं ली, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता, मतलब चल रहा है। मतलब ऐसा कुछ जैसे पहले था ना, उससे रिलीफ है, बहुत रिलीफ है। हम्म। चीजें बदलती हैं, एक्चुअली चीजें बदलती हैं। मतलब इसी से ही, मतलब मुझे कोई टैबलेट, मैं तो यही समझ लो, यही एक औषधि है, इसीलिए इसी रिसर्च में लगी रहती हूँ। बहुत बेनिफिट, हेल्थ इश्यूज को लेकर तो बहुत बेनिफिट मिला है मुझे, टच वुड सर। हम्म। गुड, अच्छी बात है। चलिए, और भगवान करे बस आप इन सब मुसीबतों से दूर हो, और जल्दी से आपको फल मिले और आगे चलें। सर अब तो अ- आपके छत्र छाया में, तो अब ये मुसीबतें आएंगी ही नहीं। अरे बस नहीं, हम मैं कोई परमात्मा तो हूं नहीं जी, मुसीबतें तो आएंगी, बस हम आपको रास्ता बता पाएंगे, जिससे के ऊपर अगर आप चलोगे तो आपको ही फल मिलेगा। सर सर जी। वो अच्छा, एक बहुत बड़ी फ्रूट कौन बात। कौन से हैं? शनि के फ्रूट, काले फ्रूट कौन कौन से होते हैं? काले ग्रेप्स। काले अंगूर, और जामुन। जामुन। जाम। जामुन। एक अच्छा, फ्रूट जामुन और है। की लकड़ी देखिए कितनी फट से टूट जाती है। ब्लैकबेरी,
काले काले एप्पल, हाँ खजूर, मैं वही। अरे मलबरी, प्लम। और पौधे कौन कौन से होते हैं? शम्मी का पौधा सुना होगा सभी ने, यूकेलिप्टस, है ना? श- शमी का पौधा होता है तो फिर से कहिए। शमी, पीपल भी है। पीपल, हाँ, बेसिकली सर जो पीपल पुराने भी होते आता हैं है वो। ना शनि के नहीं, में। पीपल नहीं आता, पीपल नहीं आता है। पीपल नहीं आता उसका, अभी टाइम खत्म हो गया, फिर बताता हूँ मैं उसको। मैंने 2-3 दिन पहले एक्सप्लेन किया था। पीपल के पेड़ के नीचे हम तेल का दिया जलाते हैं, क्योंकि रात को जलाते हैं दिया, और ऑक्सीजन से पीपल के पेड़ के नीचे होती है। रात के टाइम पे ऑक्सीजन सिर्फ हाँ पीपल के जी। पेड़ के नीचे होती है, और कहीं नहीं होती। फिर शमी का पौधा। हाँ जी। शनि, शम्मी, शम्मी, शम्मी का पौधा। शमी का पौधा। हाँ, शनि बोल, शम्मी का पौधा है ना। सर काली चलिए, तुलसी। काली पर तुलसी, सर यस। सर कहते हैं कि समी मतलब शिव जी को रिप्रेजेंट करता है, तो समी किसको, कौन सा, कौन सा? शिव जी का मतलब पौधा शिव जी के ऊपर भी चढ़ाया जाता है समी बहुत नहीं, ज्यादा। शिव जी के ऊपर तो कुछ भी चढ़ा दो। शिव जी एक ऐसे हैं सर जिनको आप कुछ हमारे यहाँ भी तो चढ़ा। आलू तो प्याज सर आलू एक टमाटर भी क्वेश्चन है, चलता तो है। समी का पौधा घर में लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? जनरली आजकल नहीं, वो बिल्कुल ट्रेंड में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जितने भी पुण्य होते हैं कभी घर पे नहीं होने चाहिए। आपको कभी भी केले का पौधा, पीपल का, बरगद का, ये सब चीजें कभी भी घर पे नहीं उगानी है। ना ना ना। ये केले का भी नहीं लगा सकते हैं? ना जी ना। ना ना। ओके। या तो फिर पूजा करो बैठकर मंदिर की तरह। केले का पौधा घर के अंदर नहीं ना, बाहर गार्डन में बाहर, जहाँ पे दुनिया है उसकी पूजा करे। अगर केले का पौधा रख रहे हो और उसकी पूजा पाठ है, ये तो बिल्कुल वही बात है कि गायें ले आए और पूजा नहीं कर रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? चलिए, मंगल क्या होता है? मतलब मंगल 9 नंबर। डेली उसका पूजन करना चाहिए अगर घर में रखते हैं तो? आपने ये समझो घर में मंदिर बना दिया। घर में ओके। मंदिर बनाओगे तो घर में वो जो जो सोसाइटी वाला मंदिर होता है वो बना लिया आपने, ना उसकी रख रखाव करो। ओके। आओ जी, आओ, तो मंगल बताओ। मंगल है 9। ठीक है। फोटो देखो, फोटो से क्या दिखाई दे रहा है? योद्धा। योद्धा। मंगल एक योद्धा है, देवताओं का सेनापति है, एक्यूरेट, पावर पावर। पावरफुल है, एनर्जी, भरपूर एनर्जी। ये होता है सेनापति। आग, आग है, आग लाल है तो खून है, गरम खून, गरम खून, शूरवीरता, है ना? बहुत कुछ, बहुत कुछ। मंगल की क्या क्या बातें होती हैं? करेज बहुत होगा इसमें, शक्ति, कोई सिपाही होंगे, फौजी होंगे, वो सारे सारे किस में काउंट होंगे? मंगल में। आग, बम, गोला बारूद, गोला बारूद सब शनि, ये सब मंगल। गोला बारूद मंगल। मिलिट्री, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग की सारी चीजें, सारी की सारी फिजिकल पावर। लाल चींटियां मंगल, है ना? फ्रूट कौन कौन से होंगे इसके? पॉमीग्रेनेट, गाजर। एप्पल। हाँ जी। गाजर भी आएगी ना सर इसमें? क्यों? सर गाजर लाल है। गाजर तो ऑरेंज भी होती है, काली भी होती है। लाल वाली गाजर सर। और लाल मिर्च। मिर्च कहो, मिर्च, हाँ। मिर्च है हमारे पास में मंगल। और मिर्च कौन सी वाली? काली मिर्च, खास तौर पे काली मिर्च मंगल है। जो हमारे पूर्वजों ने लिखी थी, काली मिर्च लिखी थी। लाल और हरी मिर्च तो अब आई हैं। आज से 1500 साल पहले तक इंडिया में लाल और हरी मिर्च नहीं होती थी। 1500-1600 साल पहले तक इंडिया में काली मिर्च, ये हरी और लाल मिर्च होती ही नहीं थी। ये तो अभी आई है 1500 साल पहले, 1000 साल पहले। तो इंडिया में काली मिर्च होती थी, जो कि मंगल की पहचान है। बात समझ रहे हैं? मीठा यस सर। मंगल, मीठा मंगल, मीठा मंगल।
चले। हम्म। यस। सर ड्रैगन मीठा फ्रूट। मंगल कैसे होता है? तो क्यों नहीं होता, बताइए बताइए। वही जानना चाहती हूँ कि कैसे होता है। अच्छा, मीठा मीठा मंगल खाने क्यों से होता है? एनर्जी आती है शरीर में। हाँ, ऐसा आप कोरिलेट कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में क्या है, मंगल ना कई तरह के होते हैं। पॉजिटिव मंगल होता है, नेगेटिव मंगल होता है। जो नेगेटिव मंगल होता है वो मीठा होता है। मीठा खाने से हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है। सर मीठा एक मिनट, खाने क्या से बता, सर आपने अभी क्या बताया, आप रिपीट करेंगे सर? मीठा खाने से एनर्जी बढ़ती है, मीठा नेगेटिव मंगल होता है। और मीठा खाने से गर्म घुमोरियां हो जाती हैं, है ना। तो यस सर। मीठा एक नेगेटिव मंगल है, खराब मंगल है। तो किसी का भी अगर मंगल खराब हो तो उसे मंदिर में मीठा बांटो, लेकिन खुद खा के मत आओ। घर पे मीठा यस प्रसाद लेकर नहीं आना है। सर, प्रसाद नहीं लेके आना, वहीं पे ही बांट के छोड़ना है। बांट के आना है, खुद खाना भी नहीं है। सर जैसे हमें पंडित जी दे देता है तो उस सिचुएशन में क्या करें फिर? वो भी दुनिया में बांट के आओ। मिला ना। ओके सर, थैंक यू सर। पंडित जी तो देंगे। पंडित जी ने दिया, मंगल है, मंगल का मीठा जो है वो दुनिया में बांट कर ही आना है। खिला कर आओ लोगों को। ठीक है लोगों सर, को थैंक यू देकर सर। आओ। हाँ, जो मंदिर में मिले सबको देकर आओ, मंदिर के बाहर के लोगों को देकर आओ। खाना नहीं है। सर कोई टाइमिंग भी होती है, किसी भी टाइम चले जाए मंगलवार को? कहेंगे आज ये सारा लेगी। हाँ। सर, बताएंगे, मंगल का टाइम होता है दोपहर का। मंगल का टाइम होता है दोपहर का। और उसमें होती है हाई एनर्जी। तो जो बिल्कुल पीक दोपहर होती है ना, जिसमें आप गरम गरम डेढ़ चल नहीं सकते आप। सर 1:30 बजे के आसपास ना? वही वाला, हाँ, एक्सट्रीम गर्म, एक्सट्रीम धूप। सर उस टाइम तो मंदिर बंद होगा। करेक्ट। जो आपने मंगल का टाइम पूछा तो वो ये है। सर मैंने पूछा किस टाइम जा सकते हैं मंदिर, इसलिए मैंने पूछा था। मंदिर तो आप कभी भी जाओ। मंदिर तो आपके हमेशा जाने आने के लिए है। नहीं, मंदिर तो जाते हो रेमेडी के लिए। ठीक है सर, थैंक यू। वो बताते हैं, बात करते हैं। हाँ। तो ओके सर। इसके साथ में इश्यूज क्या आएंगी? हाई ब्लड प्रेशर, है ना। हाँ जी सर। एक्सीडेंट, इंजरीज हो जाएंगी। खून बहेगा। वो क्या होता है, छाले छाले पड़ जाएंगे, है मुंह ना। में ना सर, मुंह के अंदर ना? हाँ। हाँ, छाले पड़ जाए, कहीं भी छाले पड़ जाए। छाले पड़ना तो जलन है। जलन। चलो। हाँ, जलन। हाँ। तो आज हम मंगल का ये वाला काम किए। अच्छा, अब देखो, जब हम मंगल का इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मैं अभी चीजें दिखाता हूँ अभी, क्योंकि अब तो टाइम हो रहा है। अपने मोबाइल नंबर को आप जस्टिफाई करना, नंबर निकालना, है ना। टोटल जोड़ने का कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। सबसे बढ़िया नंबर जैसे 1 3 5 6 9, ये नंबर बढ़िया होते हैं। सर जी टाइम हो गया। हाँ, बस मैंने बहुत सारा करना था, आज कर ही नहीं पाया मैं। हाँ जी सर। आज मुझे बहुत सारी चीजें बात करनी थी आप लोगों से, और कर ही नहीं पाया आज। फिर कल करते हैं बाकी की क्लास का, जी सर जी। है ना। तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग आए, क्लास बहुत इंटरेक्टिव रही, बहुत लोग मिले, नए जी। लोग मिले, नई नई शुरुआत हुई, नई बातें हुई। जी सर जी। हाँ, धन्यवाद सभी को। जी सर जी, धन्यवाद सभी को। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही धन्यवाद। अच्छी क्लास है।